अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैंने बनाई है बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस ढाबा स्टाइल वाली जो है बिरयानी, जो आप जो है ढाबे पे खाते हैं और आपको बहुत मज़े की लग रही होती है, बहुत ही टेस्टी लग रही होती है। आपको इसकी लुक से पता चल रहा होगा। चिकन बिरयानी मैंने बनाई है बहुत ही मुनफरिद अंदाज से और बहुत ही ईजी। घर वाले मसालों से इसको मैंने बनाया है। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को रेसिपी बहुत पसंद आएगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा। इतनी खूबसूरत सी बिरयानी बनाने के लिए इतनी खूबसूरत सी लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। ये जनाब मैंने लिए हैं तकरीबन आधा पाव ऑयल। ऑयल बिरयानी में जो है मोस्टली ज़्यादा यूज़ नहीं होता क्योंकि ज़्यादा ऑयल वाली बिरयानी अच्छी नहीं लगती। इसमें मैंने जो है 2 बड़े साइज़ के चॉप किए हुए मैं प्याज डाल रही हूँ क्योंकि मैंने जो चिकन लिया है, चिकन मेरे पास जो है तकरीबन 800 ग्राम के करीब है और जो मैं इसमें चावल ऐड करूँगी वो भी तकरीबन मैं जो है हम वज़न बराबर 800 ग्राम चावल ही इसमें मैं शामिल करूँगी। उसका आपको अंदाज़ा बता रही हूँ। ये लिए हैं मैंने जो अदरक लहसुन और जो है तकरीबन 6 से 7 मैंने तीखे वाली हरी मिर्चें ली हैं। उसको कुंडी डंडे में जो है मैंने अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ ही मैं इसको चॉप कर लिया था हरी मिर्चों को। तो ये देखें बिरयानी में जो है मोस्टली जो है ये ज़्यादा डार्क ब्राउन जो है प्याज शामिल ही होते हैं। आपने इतना ही अदरक लहसुन को और प्याज को जो है ब्राउन कर लेना है और इसमें चिकन शामिल कर देंगे। फिर चिकन को तकरीबन 3 से 4 मिनट हमने इसमें कुक करना है ताकि चिकन का जो पानी है स्मेल वाला वो भी ड्राई हो जाए और इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। और उसके बाद जो है अच्छे से मिक्स करते रहना है। ये देखें जी, और माशाल्लाह से ये देखें चिकन ने अपनी जो है लुक चेंज कर दी है। साथ ही इसमें हम ऐड कर देंगे टमाटर, क्योंकि पानी ऐड करने से बेहतर था कि इसमें मैंने टमाटर शामिल किए हैं। टमाटरों का जो पानी होगा उसमें जो है चिकन कुक होगी और प्याज और हमारे जो है अदरक लहसुन मज़ीद जलेंगे भी नहीं। तब तक हम इसमें मसाले शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून भर के मैंने लिया है इसमें सॉल्ट, और हरी मिर्चें चूँकि ऑलरेडी मौजूद थी तो दरदरी मिर्च मैंने यूज़ किया तकरीबन 1 टीस्पून, और हाफ़ टीस्पून मैंने डाला है ज़ीरा पाउडर। 1 टीस्पून भर के मैंने डाला है इसमें सूखा धनिया पाउडर, और 1 तेज़पत्ता। खड़े मसाले इसमें जाएंगे 1 बड़ी इलायची और 1 जो है दालचीनी का पीस। बस नॉर्मली मैं यही मसाले ही यूज़ करूँगी और माशाल्लाह से हमारी लजीज़ और शानदार सी बिरयानी जो है तैयार हो जाएगी। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज़। और अगर आप इसमें मज़ीद स्पाइस खाना चाहें तो आप इसके साथ ग्रीन चटनी बना सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह से टमाटर जो हैं हमारे घुल रहे हैं और साथ साथ मसाला भी पक रहा है। फिर इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट्स है जिसके बगैर बिरयानी बनाना ही मुझे नामुमकिन सी बात लगती है, वो है इसमें 6 से 7 चम्मच मैश करके इसमें मैं दही शामिल करूँगी। बहुत खट्टा दही नहीं यूज़ करना, फ्रेश वाला दही यूज़ कीजिएगा। ये देखें अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद दही को इस हद तक पकाना है कि इसका दही का जो दाना है वो बिल्कुल भी बाकी ना रहे और अच्छे से ये कुक हो जाए। दही का भी पानी हम ड्राई कर लेंगे। दही भी ये देखें इस तरह से तकरीबन हमें 5 मिनट लगे पूरे जो है लो टू मीडियम फ्लेम पे मैंने दम लगा दिया था। ये देखिए दही बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। माशाल्लाह से हमारा चिकन भी ऑलरेडी कुक हो चुका है, मसाले भी पक चुके हैं, भुनाई भी इसकी अच्छी तरह से हो चुकी है। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इसका जो लास्ट वाला पार्ट होता है वही इसका मेन तरीका है। क्योंकि हमें 1 पॉट बिरयानी में बना रही हूँ तो एक ही बर्तन में यूज़ करूँगी। देखिएगा चावल मैंने बॉईल कर लिए हैं, थोड़ा सा हाफ़ कप में इसमें पानी शामिल करूँगी ताकि जो कमी पेशी है गोश्त अच्छे से पक जाए और जो है मसाले मज़ीद जो है पक जाएँ। तो हाफ़ कप मैंने पानी शामिल किए है। मज़ीद इसको 3 से 4 मिनट लगेंगे कुक होने में। और फिर इधर से मैं आपको दिखाती हूँ कि चावल मैंने किस तरह से बॉईल किए हैं। चावल इसमें बिरयानी में 80% नहीं बल्कि आपने 70% बॉईल करने होते हैं, ज़्यादा नरम नहीं होने चाहिए क्योंकि 30% जो राइस हैं वो बिरयानी में कुक होते हैं। खरे खरे हमने राइस बनाने हैं। बिरयानी का मेन मकसद ही यही होता है क्योंकि पुलाव, बिरयानी और चावलों में नॉर्मली में जो है यही फ़र्क ही होता है। ये देखिए इस तरह से जो है मैंने चावलों को बॉईल करके ड्राई कर लिया था, फ़ौरन से ठंडा पानी डाल दिया था। तो ये देखिए अब माशाल्लाह हम लोग क्या करेंगे, आधा जो सालन है हम इसको निकाल लेंगे ग्रेवी को, चिकन को, और हाफ़ जो है हम कढ़ाई में रहने देंगे। ज़्यादा ऑयल मत निकालिएगा, ज़्यादा ऑयल जो है इसका जो है नीचे ही रहने दीजिएगा, कढ़ाई के अंदर ही रहने दीजिएगा। अब फिर हम इसमें एक चावलों की तह लगाएंगे। चावल भी मेरे पास तकरीबन जो है 600 ग्राम के करीब हैं। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें बहुत ही अच्छे वाला मैंने जो है कच्ची कैनात चावल यूज़ कर रही हूँ मैं। बिरयानी का मोस्टली जो है यही चावल ही होता है।
तो इसमें जो चीज़ हमें अच्छी लगेगी, मज़े की लगेगी और बिरयानी को हमें जो है हज़म होने में साथ देगी, वो है पुदीना। पुदीना आपने लाजमी यूज़ करना है। ये देखिए, और जो बाकी का हमारे पास ग्रेवी थी वो हम इसके ऊपर फिर आराम से जो है डाल देंगे। कोशिश कीजिएगा दरमियान में ऐड करनी है, साइडों से ऐड नहीं करनी, क्योंकि जब हम दम लगाएंगे तो इसके जो है कढ़ाई को चिपकने का ख़तरा होता है और जलने का ख़तरा होता है, तो इसलिए दरमियान में ही डालिएगा। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो जनाब, अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों और फ्रेंड्स में भी व्हाट्सएप पे शेयर कीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट से ही माशाल्लाह से मैं बहुत आगे बढ़ पा रही हूँ, और मैं जितना शुक्रिया अदा करूँ आप लोगों का बहुत कम है। तो ये देखिए, बाकी के चावल ऐड करने के बाद जो है बाकी का जो पुदीना था वो भी मैंने ऐड कर दिया, और इसके ऊपर जाएगा फूड कलर। ये मैं येलो कलर डाल रही हूँ, और रेड कलर भी मेरे पास अवेलेबल था, थोड़ा सा रेड टच भी दूँगी। और इसमें ये लेमन साबित, इसको कट नहीं करना, साबित लेमन का मकसद ये होता है कि चावल खरे खरे रहेंगे और जो है बिल्कुल ही ये एक हलवा टाइप नहीं बनेंगे। इसका कोई भी अगर आप पुलाव बना रहे हैं तो ये मेरी बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आपने इसी तरह साबित लेमन ही आपने इसमें डाल देना है। अब इसको दम लगा दूँगी तकरीबन मैं 8 से 10 मिनट का, बहुत ही बारीक आंच पे, और इसके आपने नीचे तवा रख देना है, क्योंकि तवे से ये होगा कि बैलेंस का ही इसको जो है सेक लगेगा, और ये बहुत ही अच्छे जो है दम के ऊपर बिल्कुल बहुत अच्छे जो है राइस, हमारी बिरयानी जो है चिकन बिरयानी बहुत ही मज़े वाली, बहुत ही बड़ी होटलों पे भी आपने ये टेस्ट नहीं चेक किया होगा। अगर आप ये घर पे बनाएंगे और आपके घर पे मेहमान आ जाएंगे तो माशाल्लाह से बहुत ही ये करेक्ट तरीका मैंने आपको बताया है, और इंशाल्लाह ताला वो बिल्कुल सेम लाइक इसी तरह ही बन के तैयार होगी। और इंशाल्लाह ताला आगे भी आप मेरी रेसिपीज़ को फॉलो करेंगे, क्योंकि आपको बहुत पसंद आएगी। इसकी फाइनल लुक ये देखें, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि इसको खूबसूरत सी बिरयानी को डिश आउट किस तरीके से करना है। चलें जी, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं मज़ीद नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में मुझे बताइएगा किस तरह से पसंद आई है। इन तो चटनी सा भी जरा था कोट ते डही वाली वो ज़रा सट गिना है, क्योंकि बहु मज़े की लगती है, बहु टेस्टी लगती, बहु मज़ा उसी, और सलाद ही बना गिना है ना। ठीक है सही, अल्लाह।